नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां के अकबरपुर ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ संपन्न। आगे चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में पुनीत सागर अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने सिरसा नदी की साफ सफाई का उठाया बीड़ा। और साथ ही रुख करेंगे राजस्थान की ओर, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया गया प्रशिक्षण। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर के अकबरपुर ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलन कर किया। अकबरपुर विकासखंड में कुल 54 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। समारोह में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन, जिला विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी अवनीश कुमार श्रीवास्तव, जिला समाज कल्याण अधिकारी राकेश रमन मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, मौजूदा वित्तीय वर्ष में जनपद में 400 जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ मिल चुका है। जिलाधिकारी ने सभी जोड़ों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अकबरपुर विकासखंड के अंतर्गत लगभग 54 जोड़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सामूहिक विवाह योजना है उसके अंतर्गत शादी विवाह के समारोह के आयोजन किया गया है। इसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण के उपस्थिति में और अपने घर परिवार के साथ लोग आए हुए हैं और एक भव्य आयोजन यहाँ पर विकासखंड स्तर पर आयोजित किया गया है और समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी सारे व्यवस्थाएं बहुत अच्छे मिले हैं। और मैं अवगत करना चाहूँगा, लगभग 400 जोड़ों को इस वित्तीय वर्ष में हमारे जनपद में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है और भी लोगों को लाभान्वित करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अभी जो भी हमारे पास मुहूर्त अवेलेबल है, बाकी 4 विकासखंड में और भी ये कार्यक्रम होना है। और मुझे लगता है यहाँ पर जो जोड़ी आए हुए हैं और एक दिव्य बंधन में शादी विवाह में उन्होंने भागीदारी लिया है और इसमें ईश्वर की कृपा भी इनके ऊपर होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद भी इनको मिलेगा। धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा के द्वारा बरही विधानसभा के चौपारण प्रखंड मुख्यालय स्टेडियम में बुधवार के अमृत महोत्सव रणजी ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। 7 से 12 दिसंबर तक आयोजित रणजी ट्रॉफी का शुभारंभ प्रमुख पूर्णिमा देवी, मुखिया संघ अध्यक्ष वीरेंद्र रजक, मुखिया अर्चना हेम्ब्रॉन, गंदौरी दांगी, प्रतिनिधि राजकुमार यादव, सुनील सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश सहाय व अन्य लोगों ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर और फुटबॉल पर किक मारकर किया। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी शिकोहाबाद के कमान अधिकारी कर्नल TYES बेदी एवं ऑफिसर कर्नल रंजन चक्रवर्ती के निर्देशन में डॉक्टर RB पांडे, KK यादव, 3rd ऑफिसर राजू सिंह कुशवाहा, मुकेश कुमार, सूबेदार धनंजय सिंह व अन्य लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन एवं रेलवे स्टेशन रोड पर सिरसा नदी एवं पार्क की साफ सफाई का अभियान चलाया। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर RB पांडे ने कहा कि यदि सभी लोगों ने नदियों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा तथा नदियों में प्लास्टिक एवं गंदा कचरा फेंकना बंद नहीं किया तो एक दिन नदियों का जल स्तर घट जाएगा, जिसका प्रभाव हमारे घरों के लिए आवश्यक जल स्तर पर भी पड़ेगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जसपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के 4 गांव में 40 हाथियों के दल ने किसानों के खेत खलिहान में रखे धान को चट करने के साथ उनके घरों को भी क्षतिग्रस्त करने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है। ये तमता खरखट्टा गांव में दर्जनों किसानों के खलिहान में पहुंचकर हाथियों ने सैकड़ों बोरी धान को चट कर डाला। वन कर्मचारियों ने तमता के रिहायशी इलाकों में उत्पात मचाने वाले हाथियों को समीप के सीतापुर परिक्षेत्र के जंगल में खदेड़ा था, लेकिन हाथियों का दल आज फिर पत्थलगांव आ पहुंचा। 2 दलों में बढ़कर इन हाथियों ने तमता क्षेत्र में 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस दौरान खरखट्टा गांव में 2 लोगों ने भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई है। चौथा दिन होगा। तमता, बालाझर, खरकट्टा, रघुनाथपुर इस एरिया में हाथी का आतंक लगा हुआ है और इसकी मॉनिटरिंग हम दिन रात अपने फॉरेस्ट स्टाफ के द्वारा करा रहे हैं और घूम घूम के मुनादी की जा रही है
परंतु 30 से 40 हाथियों का दल होने के कारण 2 भागों में बटा हुआ था और वो अलग अलग जगह में जा के घर वगैरह भी तोड़ा है, जिसकी मुआवजा प्रकरण अपन लोग जांच कर त्वरित कार्रवाई कर मतलब तैयार की जा रही है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। एवं हमारे द्वारा मुनादी की जा रही है कि हाथियों से बचने के लिए उनके नज़दीक न जाएं और अकेला घर को अपन लोग सुरक्षित जगह में ठहरा रहे हैं। हाथी खा गया है तो हम लोग धान भी नहीं बेच पा रहे हैं और बहुत ही तकलीफ़ है। और वन विभाग वाले हाथी को यहाँ से हटाने का कोई भी प्रयास नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे मुखिया भूपेश बघेल से निवेदन है कि हमारा जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है, हम सब किसानों का हाथी को धान खा गया है, हम लोग कैसे कर्जा छूटे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आए दिन हाथी हमारे क्षेत्र में आकर के हम लोग का खड़ी फसल को नुकसान कर रहा है। करीब हम लोग 20-25 किसान हैं जो हाथी पूरा तरह हम लोग का इन साल का जो फसल है सबको नुकसान कर दिया है। आज हम लोग वो खेत में धान को रखे हैं, खलिहान में रखे हैं, रख कर के हाथी रात को आके धमक जा रहा है, दिन को धमक जा रहा है। वन विभाग भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हम लोग को ये हाथी से जो प्रभावित वाले जितने किसान हैं हम लोग का उचित मुआवजा दिया जाए ताकि इन साल हम लोग का जी सकें, बाल बच्चे को पोस सकें। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बयाना के पंचायत समिति सभागार में आज महिला एवं बाल विकास परियोजना व स्वास्थ्य विभाग की ओर से संयुक्त विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। योजना के प्रशिक्षण एवं प्रबंधक मानसिंह मीना ने बताया कि इस ब्लॉक स्तरीय शिविर में उपस्थित सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर घर घर जाकर सभी लोगों का सत्यापन करने का प्रशिक्षण दिया गया व अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई। बताइए सर, आज जो ये प्रशिक्षण पंचायत समिति सभागार में जो आयोजन कराया गया है, ये महिला एवं बाल विकास की जो पूरे बयाना में जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगी हुई है उनका ये EKYC जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 2011 में आर्थिक जातिगत जो जनगणना हुई थी उसका सत्यापन करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत तो उसका प्रशिक्षण ये रखा गया है। ये उस लिस्ट के आधार पर गांव-गांव में जाकर के उस व्यक्ति का सत्यापन करेंगी ताकि आयुष्मान भारत योजना का वो लाभ उठा सके और उसका आयुष्मान भारत का कार्ड जनरेट होकर उसको सुपुर्द किया जा सके। इसका जो प्रशिक्षण है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आज दिया गया है। इससे पहले हमने आशा सहयोगिनियों को सबको प्रशिक्षित कर दिया है और जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं उनको भी प्रशिक्षित कर दिया है और हमारी जो संबंधित ANM है उनको भी प्रशिक्षित कर दिया गया है ताकि जो लक्ष्य है उसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शाहपुर में शासकीय कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना और चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन के संयुक्त तत्वाधान में महिला हिंसा एवं लैंगिक समानता पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सभी को जागरूक होकर एकजुट होने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर संजय बाड़कर ने बताया कि किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर हिंसा की जानकारी अपने माता पिता को तुरंत बताएं एवं हिंसा गंभीर होने पर पुलिस की मदद लें, क्योंकि किसी हिंसा को छुपाना ही नहीं हिंसा को जन्म देता है। बैतूल से सीनू संवाददाता राजकुमार बाड़से की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होने की घोषणा पर पैतृक गांव मानिकपुर आए प्रकाश पांडे को गांव की सम्मानित जनता ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रकाश पांडे ने क्षेत्रवासियों का आभार प्रकट किया। यह मेडल ऐसा है कि काफ़ी अच्छी सेवा देने के बाद, लगातार उत्कृष्ट सेवा देने के बाद, ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा को निभाते हुए, देश के प्रति अपने को डिवोट करते हुए आप सर्विस बिफोर सेल्फ ऐसा जो विचार मन में पालते हुए जब आप लगे रहेंगे, कंटिन्यूस करते रहेंगे तो यह पुरस्कार भारतीय सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इसको दिया जाता है। इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी स्क्रीनिंग होती है। हमने कम से कम अपने सेवा के दौरान कम से कम 200 दिन अपनी छुट्टियां मैंने लैप्स करवाया है।
मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे ऑफिस के कार्य करना था और उसकी वजह से मैं अपनी छुट्टियां रद्द करवा दी। तो यह सभी देखते हुए जब हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने इसका आकलन किया कि यह व्यक्ति लगातार अनवरत अपने कार्य को कर रहा है और अच्छी तरीके से कर रहा है, जिससे कि सेवा को भी अच्छा नाम मिला और व्यक्ति को भी मिला, सबको समाज को भी मिला। तो ऐसी परिस्थिति में पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप सब। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनुपम कुमार मौर्य की रिपोर्ट। बीते दिन बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आदिवासी युवक चंद्रू लोहरा टेमराबर बालूमाथ की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे आनन फानन में परिजनों के द्वारा बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद परिजनों को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर लादकर शव को अपने घर ले गए थे, जिसके बाद विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से खबर को छापा गया था और खबर छपते ही जिला प्रशासन के द्वारा एक जांच कमेटी गठित करते हुए तत्कालीन चिकित्सा प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार को पद से हटाते हुए हेरहंज प्रखंड भेज दिया था। लेकिन उस समय तैनात चिकित्सक पर किसी भी तरह का अब तक जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है, जो प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, ऐसे तो ये हम लोग का रूटीन जांच भी है। जैसे हम लोगों को घूमना है, हम सीएमओ हैं, मैडम जिला एक्समा पदाधिकारी हैं, तो हम लोगों का एक रूटीन ये होता है कि हम लोगों को फील्ड में घूमना है, तो उसके तहत भी आया। और उसके बाद ये भी है कि गत दिनों में कुछ चीज़ें मैंने सूचना मिली थी कि यहाँ पर जैसे ऑपरेशन जो कराया गया तो उसमें ये नीचे ज़मीन पर रखा गया और फिर किसी को एम्बुलेंस नहीं मिला था। एक हमारे थे ग्रामीण, उनके मृत्यु के उपरांत, तो उसी के बारे में हम लोग जांच के लिए पूछताछ अभी किए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उनके घर भी, जो मृतक हैं उनके घर पे उनके घर मिलेंगे। अभी चूँकि जांच का विषय है, अभी और बढ़िया से इसको गहन जांच करके ही हम लोग बता पाएंगे कि एक्चुअल स्थिति क्या है ना। इसलिए अभी इसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाएगा। अभी कुछ जांच में वैसा कुछ संभावना बता सकते हैं? पूरा जब तक पूरे तथ्यों को एक साथ जोड़ेंगे नहीं तब तक आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्लीज़ इसमें अभी थोड़ा समय दिया जाए, हम लोग देखते हैं, उसके बाद जो भी होगा वो सही करेंगे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आखिर कब होगा फिर से गंगा घाट पर पांटून पुल का निर्माण? लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण मेजा के सिरसा गंगा फेरी घाट व मदरा टेला गंगा घाटों पर बनने वाले पाटून पुल का अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया जा सका है, जबकि पिछले वर्षों में दीपावली के बाद पुल पर आवागमन शुरू हो जाता था, जिससे पुल ना चालू होने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिससे विभागीय अधिकारियों के प्रति क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बहुत तकलीफ होती है, यहाँ आके घंटों घंटों तक इंतजार करते। जो यहाँ एक डोंगे का इंतजाम है, 2 डोंगे का इंतजाम, एक इस साइड हो कि उस साइड हो तो अच्छा हो जाएगा। इतना प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा हो गए यहाँ जाके। आपका परिचय भैया? हमारा नाम जगदीश कुमार पाल है, कंजौली हम रहने वाले हैं। बनना था तो 1 महीने पहले ही बन जाना चाहिए था जी। हाँ, तो काम यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, सब ठेकेदार भी लापरवाह हैं और यहाँ की सरकार भी लापरवाह कह सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ प्रतिदिन कितनी सवारियाँ उतरती हैं? तो प्रतिदिन काम 2,000-2,500 सवारियाँ तो आराम से उतरती हैं। अच्छा। हाँ, उससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। हाँ, तो कितनी बार ये आती है स्टीमर जाती है? स्टीमर तो लगभग 4-5 बार आती है। सुबह कई बजे चलती है? 1.5 घंटा 2 घंटे पे आती है। मान लीजिए कोई नौकरी पेशा से जुड़ा हुआ है और वहाँ जाता है गंगा पार के लिए, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हो जाता ही है। अब आज सुबह 10 बजे काम आई है, 8 बजे गई थी, 10 बजे आई है जी। हाँ, नौकरी करने वाले 9 बजे से आके खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, जो बैंक में है या विद्यालय में है। हाँ, तो ये सामने खेत आपका है? हमारा खेत है। तो बड़ा नुकसान हो गया। सरसों बोया गया था यहाँ पे, काम गांव की वजह से हम 1 लाठा रास्ता दिए थे, यहाँ पे 10 लाठा नुकसान हो गया। आज यही एक्सीडेंट साहब आए थे, बोले 1 लाठा दे दीजिए, दे दिए। हाँ, न कोई यहाँ पे मुआवजा है, न कोई व्यवस्था है सरकार की। इसके लिए आप कहीं शिकायत किए हैं? एक्सीडेंट जो किए थे। अच्छा। आए भी थे यहाँ पे मौके पे। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? राजन पांडे। किस गाँव के निवासी हैं? मदरा। चलिए। नहीं बन पाया है, जो कि नवंबर में चालू हो जाना चाहिए। आज 7 दिसंबर हो गया, अभी यहाँ तक बन नहीं पाया। यहाँ की बहुत ही स्थिति खराब है, ठेकेदार यहाँ पर आता नहीं है, डोंगा ठीक से चलता नहीं, स्टीमर समय से पहले बंद कर देंगे, समय पे चालू नहीं करेंगे।
यहाँ पे बहुत ही गड़बड़ी है, इसलिए हम बोलेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे यहाँ पर जल्द से जल्द पुल बनवाएं। धन्यवाद। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के थाना गड़ी बाजना क्षेत्र के गांव कोट स्थित अपने ससुराल में मंगलवार शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में दम तोड़ने वाली नवविवाहिता के शव को आज पुलिस ने नवविवाहिता मृतका का पोस्टमार्टम कराए बिना उसके परिजनों को सौंप दिया है। मृतका गांव कोट निवासी राहुल कहार की पत्नी पूजा कुमारी बताई जा रही है, जिसकी 8 माह पहले ही शादी हुई थी। इस नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद मंगलवार रात्रि को बयाना पहुंची थाना गड़ी बाजना पुलिस टीम ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए बयाना अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया था। मृतका के मायके पक्ष को भी इसकी सूचना भिजवाई थी, जिसका बुधवार को पीहर पक्ष के लोगों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाना था। गड़ी बाजना थाना इलाके की एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसकी शादी को 8 महीने ही हुए थे, जिसके पीयर वालों को सूचना दी गई। पीयर वालों के आने पर उनके अनुसार कार्रवाई की गई। श्रीमान तहसीलदार साहब मौके पर मौजूद उपस्थित आए। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां बरियारपुर चौक के पास सरकारी पोखर के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर प्रशासनिक बुलडोजर चलाया जाएगा। इस मामले में बंदरा अंचल के अंचलाधिकारी राजीव रंजन, राजस्व पदाधिकारी रोहन रंजन सिंह, सीआई विजय तिवारी, अमीन अजय कुमार ने बुधवार को दलबल के साथ स्थल की जांच किया एवं अतिक्रमणकारियों को 2 दिनों में जमीन खाली करने की चेतावनी दी। इस मामले में बंदरा अंचलाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अतिक्रमणकारियों को पहले भी नोटिस दिया गया था, परंतु कुछ लोगों द्वारा अभी भी जमीन खाली नहीं किया है, जिसे 2 दिनों की चेतावनी दी गई है। सभी बरियारपुर पोखर के जो भी अतिक्रमणकारी थे, तो अतिक्रमण हटाना है तो एक बार खुद मौखिक रूप से जाके बता दिया गया कि 2 दिन में हटा लीजिए, वरना प्रशासन के द्वारा इसको तुरंत ही तोड़ के हटा दिया जाएगा। फोर्स उपलब्ध होते हैं। किसके आदेशानुसार ये कार्य चल रहा है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय पटना। इससे पहले नोटिस दिया गया था? हाँ, दिया गया। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली पुलिस ने वांछित शातिर अभियुक्त शिवम सिंह उर्फ लाल बादशाह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक 12 बोर का तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। अभियुक्त शिवम उर्फ लाल बादशाह के विरुद्ध लालगंज कोतवाली में दर्ज था आईपीसी की धारा 353, 332, 323, 504, 427 के तहत मुकदमा। लालगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मैदेमऊ के पास फरार चल रहे अभियुक्त शिवम उर्फ लाल बादशाह को नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि शातिर बदमाश शिवम उर्फ लाल बादशाह के विरुद्ध लालगंज कोतवाली सहित मऊ थाने में कई संगीन मामले पहले से ही दर्ज हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।